नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपका स्वागत करता हूं आज के इस पाठ में। आज के पाठ का विषय है संत काव्य धारा और कबीर। संत काव्य परंपरा, जिसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा भी कहते हैं, यह धारा क्रांतिकारी धारा थी जिसने समाज और साहित्य में चली आ रही परंपराओं की चूलें हिला दी थी। इसमें कबीर, नानक, रविदास, दादू दयाल जैसे संत हुए हैं जिनका साहित्य भारतीय मनोचेतना का हिस्सा है और भारतीय लोक जीवन में प्राण फूंकता है। निर्गुण पंथ का उदय आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि सिद्धों और नाथों ने इसके लिए जमीन तैयार कर दी थी। वर्ण, धर्म व जातिगत भेदभाव से उत्पीड़ित जन समुदाय में मुक्ति की आकांक्षा हमेशा से ही रही है और उसे धार्मिक या सामाजिक तौर पर अभिव्यक्ति भी मिलती रही है। इसकी सबसे प्रखर अभिव्यक्ति बौद्ध धर्म में हुई थी, लेकिन अपनी रूढ़िवादिता और जड़ता के कारण उसमें ठहराव था। बौद्ध धर्म से जो मत, संप्रदाय या पंथ निकले, सिद्ध और नाथ। सिद्ध वामाचार के कारण और नाथ कठोर साधना पद्धतियों के कारण जन से दूर होते चले गए। ये वैचारिक तौर पर वर्ण व जाति की संरचनाओं को चुनौती नहीं दे पा रहे थे, व्यक्तिगत मुक्ति में उलझ कर रह गए थे। उनमें भी कोई दम नहीं बचा था। सिद्धों और नाथों के कमज़ोर होने से यह धारा मंद पड़ गई थी, लेकिन इस्लाम के परिचय से और उसकी धर्माचार्यों, विशेषतः सूफियों के समतामूलक निरअहंकारी व्यवहार ने बराबरी की आकांक्षा पैदा कर दी थी। इस्लाम के आने से निम्न वर्ग के भौतिक सामाजिक जीवन में कुछ बेहतर हुआ था, जिस कारण शहरों में स्थित कारीगरों में मुक्ति की छटपटाहट थी। उनको ऐसी विचारधारा की तलाश थी जो उनकी भावनाओं को, उनके सपनों को स्थान देती हो, और यह भावना निर्गुण मत ने उपलब्ध करवाई। दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। ध्यान देने की बात है कि निर्गुण संत काव्य में अधिकांश संत कथित निम्न जातियों से आए थे और वे दस्तकार, कारीगर थे। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निर्गुण भक्ति आंदोलन श्रमिक वर्गों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति थी। कबीर, रैदास आदि निम्न वर्ग के बौद्धिक थे जो स्थापित वर्चस्वी वर्गों की बौद्धिक संरचना को, ज्ञान को और नैतिकता को चुनौती दे रहे थे। इस चुनौती की सर्वाधिक प्रखर अभिव्यक्ति हुई सामाजिक बराबरी की चाह में। सामाजिक विषमता व उसकी धार्मिक वैधता को प्रश्न चिन्ह लगाने का एक दर्शन उनको निर्गुण के दर्शन में दिखाई दिया। अपने जीवन के अनुभव के ज्ञान से शास्त्र के ज्ञान को चुनौती देते थे और उसके ज्ञान की खिल्ली उड़ाते थे। संत निरंतर सत्य की खोज में लीन रहते हैं, जिसे उन्होंने अजपा जाप कहा है। अपने हृदय में मानवीय गुणों के विकास के लिए अवतार, मूर्ति आदि किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ना हो। संतों की साधना में किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए शरीर साधना, योग साधना, कुंडलिनी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ियाँ, 6 चक्र, मूल आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्रार, अष्टांग योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके तत्वों का प्रयोग अपने मन को शुद्ध करने के लिए है। नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक, गुरु रविदास, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, मलूकदास, अनेक संत हुए। गौर करने की ये बात है कि इन संतों का संबंध तत्कालीन समाज में निम्न कहे जाने वाली जातियों से था। इन्होंने परंपरागत वर्चस्वी सांस्कृतिक सत्ता को चुनौती दी।
इनका संक्षिप्त परिचय देकर इसके विकास को हम समझ सकते हैं। संत नामदेव। संत काव्य की शुरुआत संत नामदेव ने की। संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ। वर्तमान में इस गांव का नाम नरसी नामदेव है। इनके पिता का नाम दमशेटी और माता गोनाबाई जिला सतारा के गांव नरसी भामणी के निवासी थे। उन्होंने देश की यात्राएं की और 20 साल पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के घुमाण गांव में रहे। गुरुद्वारा नामदेव अथवा देहुरा साहिब नाम से इनके शिष्य बोहरदास रचित स्मारक नामदेव का यशोगान कर रहा है। संत नामदेव ने मराठी, हिंदी और पंजाबी में काव्य रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 61 पद, 3 श्लोक 18 रागों में संकलित हैं। उनके पिताजी छिंपे या दर्जी थे जो कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। गज, सुई, धागे के माध्यम से अपने दर्शन को उद्घाटित किया। हठ योग की, कुंडलिनी योग साधना और प्रेमा भक्ति दोनों का वर्णन इनकी वाणी में है। व्रत, तीर्थ आदि बाह्याडंबर का खंडन तथा नाम स्मरण एवं गुरु के प्रति आदर भाव विद्यमान है। इन्होंने ईश्वर की भक्ति और गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता पर जोर दिया। का करो जाति का कतरो पाती, राजा राम सेऊ दिन राती, मन मेरी गज जिभ्या मेरी काती, राम रमै काटो जम की फांसी, अनंत नाम का सियूं धागा, जा सीजत जम का डर भागा, सीबना सियूं हाँ अब सियूं, राम बिना हूँ कैसे जीऊं, सुरती की सुई प्रेम का धागा, नामा का मन हरि सुलागा। कबीर। कबीर ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। मध्यकालीन हिंदी कवियों में कबीर की विशिष्ट पहचान है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म, माता पिता, पालन पोषण आदि व्यक्तिगत जीवन निर्विवाद नहीं है। उनके साहित्य के साक्ष्य से यह अवश्य कहा जा सकता है कि जीवन संघर्ष उन्हें विरासत में मिला था। इन्हें दीर्घायु मिली थी। कबीर 120 वर्ष तक जिए। कबीर की मृत्यु बनारस के पास मगहर नामक जगह पर हुई। प्रचलित था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नरक। सारी उम्र काशी में रहने वाले कबीर शहरों के प्रति इस तरह के अंधविश्वास और भेदभाव पर चोट करने के लिए अंतिम समय में मगहर चले गए। उनका एक दोहा प्रसिद्ध है, सारी उम्र काशी बिताया, मरती बार मगहर उठ धाया, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहा निहोरा रे। कबीर ने अपने युग व समाज को गहराई से देखा व अनुभव किया था। उन्होंने समाज की तमाम सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर बेबाक तौर पर अपनी बात रखी थी। ऐसा करते हुए उन्होंने ना तो राजसत्ता की परवाह की और न ही धर्मगुरुओं की। यही वजह है कि कबीर को मनुष्यता के इतिहास में एक खास जगह हासिल है। कबीर तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट थे। कबीर का मकसद था समाज के हर क्षेत्र में समानता स्थापित करना। धनी और निर्धन में इतनी असमानता ना हो कि एक के पास दौलत के ढेर लगे हों, दूसरा पेट भरने के लिए दाने दाने को मोहताज हो। वे कहते थे कि सबके पास इतना हो कि वह खुद भी भूखा ना रहे और उसका मेहमान भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजै जामै कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वे संचय की प्रवृत्ति के खिलाफ थे। अमीर व गरीब वर्गों में विभाजित समाज में गरीब का सम्मान नहीं होता, इसलिए वे बराबरी की स्थापना के पक्षधर थे। निर्धन आदर कोई न देई, लाख जतन कर अहुचित न धरई।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व की अद्वितीयता को व्यक्त करते हुए लिखा है कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान की नरसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नरसिंह की भांति वे नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे, जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ पर एक ओर योग मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई देते थे। कबीर की रचनाएं। कबीर के शिष्यों ने उनकी रचनाएं बीजक नाम से संकलित की हैं। बीजक की रचनाओं के साखी, सबद और रमैनी 3 भाग हैं। साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ है गवाह। साखी को ज्ञान की आंखें कहा जाता है। सबद, गेय पदों को शब्द कहा जाता है। शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परम तत्व भी होता है। जिन पदों में ब्रह्म के स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है वे शब्द हैं। रमैनी चौपाई दोहे की शैली में रचित है। रमैनी में जीव, जगत आदि विषयों पर विचार किया गया है। कबीर का काव्य उनकी सामाजिक आलोचना के कारण महत्वपूर्ण है। उन्होंने परंपरागत तौर पर प्रतिष्ठित मतांतरों और धार्मिक पाखंडों की जमकर आलोचना की। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पाखंडों पर करारा प्रहार किया। कबीर आंखिन देखी कहते थे, बिना लाग लपेट के। पंडित वाद बदनते झूठा कहकर शास्त्र ज्ञान को चुनौती दी। अनुभव ज्ञान को मान्यता प्रदान की। शास्त्र से हटकर लोक को महत्व दिया और मानववाद की प्रतिष्ठा की। कबीर अपने अनुभव और विवेक बुद्धि पर विश्वास करते हैं, न कि शास्त्रोक्त मतों पर। कबीर का काव्य रूढ़िवाद के विरुद्ध अस्वीकार के साहस की अभिव्यक्ति है। कबीर की भक्ति व्यक्तिक होकर नहीं रह जाती, बल्कि उसके केंद्र में सामाजिकता है। अपने समाज के हालात देखकर कबीर की संवेदना रो उठती है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर ने हिंदुओं के पुरोहितवाद और मुसलमानों के कठमुल्लापन को नहीं बख्शा। सभी धर्मों के बाह्याचारों का समान रूप से खंडन करते हुए नमाज, प्रार्थना, हज, तीर्थ, व्रत, रोजा को अस्वीकार किया। कबीर के निर्गुण निराकार की यह धारणा अद्वैतवाद के निकट है। पत्थर की मूर्ति पूजा से उन्होंने आटा पीसने वाली चक्की को श्रेष्ठ माना और मुसलमानों द्वारा दिन में रोज़ा रखने के बाद रात को पशु हत्या जैसे कृत्यों का पुरजोर विरोध किया। पाहन पूजै हरि मिलै तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर ने अवतारवाद का बराबर खंडन किया। कबीर का मानना है कि परमात्मा एक है, वह कण कण में व्याप्त है। सभी उसी ईश्वर के अंश हैं। जो इनमें भेद करते हैं वे झूठे हैं, वे सच्चाई को नहीं जानते। ईश्वर को दो मानना लोगों में भ्रम को फैलाना है। हिंदू के ईश्वर और मुसलमान के अल्लाह एक ही हैं। एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कोने भरमाया।
अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गढ़ना, इनमें भाव न दूजा, कहत सुनत को दुई कर थापै, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावै, एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बेगर बेगर नाम धराए, एक मटिया के भांडे। कबीर के राम शास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों के राम नहीं हैं। कबीर का राम दशरथ का पुत्र राजा राम नहीं है। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को राम कहा है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म ना आना, निर्गुण राम जपो रे भाई। कबीर ने समाज को निर्गुण भक्ति का वह रास्ता दिखाया जिसमें सभी मनुष्य समान हैं और एक ईश्वर के बंदे हैं। भ्रम जाल में फंसे समाज में चेतना का संचार किया। इससे मानवता के स्तर पर प्रेम और भाईचारे की सृष्टि होती है। कबीर की भक्ति का मार्ग है प्रेम। प्रेम को उन्होंने सर्वोपरि माना। प्रेम का सुख अद्वितीय है। इसके स्वाद को गूंगे का गुड़ कहा है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर ने प्रेम को शास्त्र ज्ञान से ऊपर बताया है। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सर करा, खाए और मुस्काए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होए। कबीर ने सांप्रदायिकता, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध अप्रतिम संघर्ष किया। कबीर धार्मिक और जातिगत कट्टरता को समाज में भेदभाव और द्वेष का कारण मानते थे। कबीरदास धर्म के बाहरी आडंबरों और दिखावों से दूर हटकर धर्म के मर्म को पहचानते थे। बाहरी कर्मकांडों को छोड़कर धर्म की शिक्षाओं के पालन करने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि दुनिया पागल हो गई है, सच्ची बात कहो तो मारने को दौड़ती है, झूठ पर विश्वास करते हैं। हिंदू राम का नाम लेता है और मुसलमान रहमान का, और दोनों आपस में इस बात पर लड़ते मरते हैं, लेकिन सच्चाई से कोई भी परिचित नहीं है। साधो देखो जग बोराना, साँच कहूँ तो मारन धावै, झूठे जगपति आना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरम कोई ना जाना। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि मनुष्य जन्म से ही छोटा या बड़ा होता है। मानवीय बराबरी व भाईचारे में उनका विश्वास था। छुआछूत को ईश्वरीय विधान नहीं, बल्कि सामाजिक शोषण की विचारधारा की उत्पत्ति मानते थे। वह ब्राह्मण से पूछते हैं कि अगर तू जन्म से ही ब्राह्मण है तो तुम्हारा जन्म उसी तरह क्यों हुआ जैसे एक शूद्र का होता है। इसी तरह वे मुसलमान से पूछते हैं कि यदि जन्म से मुसलमान हो तो माँ के पेट में ही सुन्नत क्यों न करा ली। जे तू बामन बामनी जाया तो आन बाट काहे न आया, जे तू तुर्क तुर्क ने जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जोत थे सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। कबीर पर सिद्धों और नाथों का गहरा प्रभाव है। कबीर की भाषा व साधना पद्धति इनसे प्रभावित है। कबीर का पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर पेशे से जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे और कविता करते थे। जुलाहे पेशे की शब्दावली उनकी कविता में है। जुलाहे के काम करने के औजार उनकी कविता में साधना और दर्शन समझाने का काम कर रहे हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया,
8 कमलदल चरखा डोलै, 5 तत्वगुण 3 चदरिया, सांको सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, 100 चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर की कविता में व्यंग की प्रधानता है। उनके मर्मभेदी व्यंग बाण उनकी कविता और भाषा को उच्च शिखर पर ले जाते हैं। कबीर ने न तो काव्यशास्त्र का अध्ययन किया था और न ही वे किसी भाषा के पंडित थे। उनके पास मानवीय प्रेम की उत्कट भावना और काव्य की सहज प्रतिभा थी। कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी कहा जाता है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली के शब्दों की प्रचुरता है। यह भाषा अनगढ़ है, लेकिन इसकी मार्ग क्षमता अचूक है। कबीर ने जो कहना चाहा है, इस भाषा के माध्यम से कहा है। भाषा की सीमाएं कबीर की सीमाएं नहीं बनी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के भाषा व्यवहार की शक्ति को पहचानते हुए उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीर पर अक्खड़ता का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वे एक बेहद सहृदय, संवेदनशील व मानवीय कवि हैं। शोषितों, उत्पीड़ितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में मानवीय करुणा विद्यमान है। वे करनी कथनी में अंतर रखने वालों के प्रति तीखे शब्दों का जरूर प्रयोग करते हैं। कबीर की भाषा में भक्त की मस्ती है तो सुधारक का विद्रोही व्यंग भी है। साधारण भाषा में गूढ़ ज्ञान तथा उल्टे अर्थों वाली उलट बांसियां भी कबीर ने रची हैं। रूपकों, प्रतीकों और संकेतों का उपयोग कबीर की भाषा में भरपूर मिलता है। कबीर की उलट बांसियां प्रसिद्ध हैं। उलट बांसी का सामान्य अर्थ है उल्टी बात। उलट बांसी को कबीर ने इसलिए उल्टा वेद कहा है। इन उलट बांसियों में भी कबीर का गहन ज्ञान निहित है। उलट बांसियां अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। अर्थ खुलने पर ही ये समझ में आती हैं। इसमें विरोध के द्वारा उक्ति का चमत्कार पैदा किया जाता है। जैसे एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप। गौर करने की बात है कि बेटी के बाप पैदा होना असंभव है। इस उक्ति का सही अर्थ कबीर के जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। यहाँ बेटी आत्मा है और बाप परमात्मा। इस तरह उलट बांसियों में अर्थ का चमत्कार प्रस्तुत किया जाता है। कबीर ने अपनी भावना को मूर्त रूप देने और वाणी में कुतूहल और विस्मय पैदा करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कबीर की प्रतीक योजना बहुत प्रभावी है। सिद्धों, नाथों के समय के प्रतीकों का अपने काव्य में प्रयोग किया है और अपने समय के समाज और जीवन से सर्वाधिक प्रतीक जुटाकर अपने काव्य में प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है। कबीर का काव्य कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह सच्चे अर्थों में ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य जीवन और समाज की शाश्वत सच्चाइयाँ निहित होने के कारण कबीर के मुक्तक जनसाधारण की जुबान पर भी चढ़ जाते हैं। जीवन के गहरे अनुभवों से उपजा यह काव्य अंतः व बाह्य दोनों स्तरों पर प्रभावित करता है। देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला कबीर का काव्य वर्तमान समय में भी सार्थक और प्रासंगिक बना हुआ है। कबीर की अनुपम विशेषता है उनका इतिहास बोध। अपने समय के अंतर्विरोधों को कबीर ने पहचाना और चित्रित किया। हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों की समान रूप से आलोचना करके मानवता, भाईचारे और समानता के मूल्यों की स्थापना के प्रयास किए। कबीरदास ने जात पात, बाहरी आडंबरों का विरोध किया। हिंदुओं और मुसलमानों में एकता के प्रयास किए। उन्होंने आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया और आचरण की पवित्रता को महत्व दिया। उन्होंने कहा
कि हिंदू व मुसलमान की पहचान किसी कर्मकांड में नहीं है। जिसका ईमान दुरुस्त है वही सच्चा हिंदू और मुसलमान है। सो हिंदू सो मुसलमान जिसका दुरुस्त रहे ईमान। अपनी संकीर्णताओं और अहंकार को त्याग कर ही कबीर पथ का राही बना जा सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाले आपना वो चले हमारे साथ। धर्म और जाति के नाम पर हमारे देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता की आग वर्तमान में मानवीय उपलब्धियों को भस्म कर रही है। धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का बोलबाला है। ऐसे में कबीर का काव्य और अधिक सार्थक व प्रासंगिक हो उठता है। दोस्तों, आज हमने अध्ययन किया कबीर और संत नामदेव के जीवन और उनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे संत काव्य के दूसरे कवियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।